पूजा अर्चना के साथ भाजपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने कराया नामांकन। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के साथ भाजपा से अर्चना वर्मा ने दाखिल किया मेयर का नामांकन। नामांकन में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद, मंत्री जेपीएस राठौर, सांसद अरुण सागर, एमएलसी सुधीर गुप्ता समेत कई बड़े नेता मौके पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी का सिंबल टिकट लेकर साइकिल पर सवार होकर निकली मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा अचानक साइकिल छोड़ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ भाजपा रथ पर सवार होकर नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए नया पार करने निकली हैं। कमल का दामन थाम आज शाहजहांपुर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में एक नामांकन जनसभा में अपने शीर्ष नेतृत्व और जनता जनार्दन के साथ नामांकन के लिए अर्चना वर्मा अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर पहुंची, जहां उन्होंने महानगर शाहजहांपुर से मेयर पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद, सांसद अरुण कुमार सागर, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, एमएलसी सुधीर कुमार गुप्ता, डीपीएस राठौर, जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा समेत कई नेता मौजूद रहे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया, हमने तो समाजवादी को एक दिन का मौका दे दिया है कि वह अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार लें, क्योंकि जब उद्देश्य पवित्र हो तो अलौकिक शक्तियां मदद करती हैं। अर्चना वर्मा ने कहा कि उन्होंने सपा में गुटबाजी और षड्यंत्र के चलते छोड़ी समाजवादी पार्टी। उन्होंने सपा पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए खुद के साथ गद्दारी और षड्यंत्र की बात कही। साथ ही भाजपा में जाने और कार्यकर्ताओं के समर्थन में पर उन्होंने कहा कि उन्हें जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं पर पूरा यकीन है और उन्हें सभी का समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो जो मंच सम्मानित है, इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं आ पाए। ठीक है। हाँ अरे कतई आप निश्चित रहो। आपने रिटर्निंग पॉइंट लिया है, अभी तक सपा से आपने नामांकन किया और आज भारतीय जनता पार्टी से नामांकन करने जानी, क्या आखिर रुझान रहा, किस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? समाजवादी में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है और पहले हमें टिकट दिलाया, इसके बाद फिर हमको हराने के लिए षड्यंत्र रचने लगे, जो कि मुझे पता चला और उसके सबूत भी है मेरे पास। इसीलिए और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से हमारे संपर्क में थे, लेकिन मैं मना कर रही थी कि नहीं, हम समाजवादी में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ के नेताओं के क्रियाकलाप और उनकी गुटबाजी, उनकी षड्यंत्रकारी वो हमें पता चल गई तो मैंने छोड़ दी। आखिर ऐसी क्या गुटबाजी रही, षड्यंत्र रहा जो आपको सपा छोड़नी पड़ी? गुटबाजी बहुत ही षड्यंत्र यही था कि हमको किसी तरह हराया जाए और उसकी उन्होंने धीरे धीरे प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हमें पूरा पूर्ण विश्वास हो गया और लोगों से पता चला, सबूत आए हमारे पास उनके बात के, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन आपके स्वर्गीय बाबूजी राममूर्ति वर्मा ने संस्थापक भी रहे, काफ़ी उनका वर्चस्व भी रहा सपा में, लेकिन जिस तरीके से आपका भाजपा में जाना हुआ उस तरीके से कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष भी। कार्यकर्ताओं का समर्थन से ही हम गए हैं, कार्यकर्ताओं का सबका मन था और पहले से ही हमको बोल रहे थे, लेकिन हम लोग पार्टी में, समाजवादी पार्टी में संस्थापक सदस्य रहे। जब तक वो रहे तब तक पार्टी यहाँ पर अच्छे से चली और पूरी मतलब एक अनुशासन में रही। और हमारे स्वर्गीय ससुर राममूर्ति सिंह वर्मा जी के गुजर जाने के बाद इस पार्टी में कोई भी अनुशासन नहीं रहा, पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आप इस पे किसका दोष देती हैं कि आखिर इसका कौन सपा का यहाँ पे जो खात्मा जिस तरीके से हो रहा है? जो सपा के जिम्मेदार लोग हैं, जो पदों पे हैं, वही इसके दोषी हैं। सुनने में आ रहा है कि ये किसी आपने लालच बस जो है सपा छोड़ दी, ऐसा क्या है? लालच किस चीज़ का? कि उन्होंने सपा ज्वाइनिंग करने के बाद में भाजपा ज्वाइनिंग कर ली। सपा तो हम थे ही, सपा में ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एक इंसान अकेला संघर्ष करता और हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी में बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको भी खबर होती थी कि आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। हम अकेले पड़ गए थे जी और कोई साथ नहीं दे। तो आपकी ज्वाइनिंग किस तरीके से हुई? खन्ना जी ने ज्वाइनिंग कराई? शीर्ष नेतृत्व के जो आदेश था वो किया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को?
जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि मैं सभी का सम्मान करूँगी, सबका सहयोग चाहती हूँ और सभी लोग हमारा सहयोग करें। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जितने भी लोग हैं, सबका मैं सम्मान करती हूँ और सभी लोग हमारा सहयोग करें और किसी को निराशा नहीं होगी हमारी तरफ से। जिस तरीके से आपने घोषणा पत्र जारी किया था सपा से, क्या भाजपा में आप दूसरा घोषणा पत्र जारी करेंगे? जो घोषणा अभी आज नामांकन है जी, और हम सब मिल के बैठ के और फिर बनाएंगे और जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी। जब उद्देश्य पवित्र हो तो अलौकिक शक्तियाँ मदद करती हैं। मैंने कहा कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो अलौकिक शक्तियाँ मदद करती हैं। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जिस गर्मजोशी के साथ हमारे साथ में आई प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा का लोगों ने स्वागत किया। और कल शाम से जब से वो लखनऊ से लौटी तब से रोजा से लेकर और केरूगंज तक ऐसा लग रहा था कि जैसे विजय जुलूस जा रहा है। और जिस प्रकार से चौराहे चौराहे पर, स्थान स्थान पर जो स्वागत किया, उससे भी मैं अभिभूत हूँ। श्रीमती अर्चना वर्मा को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शाहजहांपुर में मेयर पद का प्रत्याशी घोषित करते ही एक खुशी की लहर पूरे जनपद में और पूरे नगर निगम क्षेत्र में दौड़ गई। और उसका परिणाम यह है कि जितने लोगों ने भी टिकट मांगा है, आज जितने लोग ने आवेदन किया था, वो सारे के सारे लोग मंच के ऊपर मौजूद थे। आप देखिए, श्री वेद प्रकाश मौर्य जी, श्री मुकेश राठौर जी, श्रीमती शिल्पी गुप्ता बीमार है क्योंकि उसका फ़ोन भी आया था, श्री अवधेश वर्मा जी, और हर तरह से लोगों की ये कोशिश थी कि सभी लोग मिलके बहन अर्चना वर्मा जी को बधाई दें। और सभी लोगों ने मंच पर अपने विचार भी व्यक्त किए कि हम अर्चना वर्मा जी को पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरे तन मन से सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उनको उम्मीदवार नहीं मिला, दिवालिया हो गई है। उनको इस बात पर मंथन करना चाहिए कि उनके पास से लोग क्यों छोड़ रहे हैं। आखिरकार अगर आदमी को कहीं सुविधा मिले और उसका सम्मान भी मिले तो ऐसे घर को, ऐसे परिवार को, ऐसे संगठन को लोग छोड़ना नहीं चाहते। संगठन को छोड़ने के पीछे मजबूरी होती है, कोई व्यवस्था होती है, कोई किसी न किसी प्रकार की दुश्वारी होती है, तभी लोग इस प्रकार से संगठन से नाता तोड़ते हैं। और जो बयान श्रीमती अर्चना वर्मा ने दिया वो उससे परिलक्षित है कि समाजवादी पार्टी गुटबाजी का शिकार है और उसमें उनको घुटन महसूस हो रही थी, उसमें उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय किया। देखिए, हमने कोई धोखा नहीं किया, हमने तो सीधे सीधे जो भी प्रक्रिया थी उसको अपनाया। और इस समाजवादी पार्टी को ये समय भी मिल गया कि वो अपने प्रत्याशी को दोबारा चयन भी कर सके। हमने किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, लेकिन उनको ज़रूर मंथन की आवश्यकता है इस बात के लिए। इसके साथ ही हमारा केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य यह है कि शाहजहांपुर एक खूबसूरत, अच्छा स्मार्ट सिटी बने। और उसी की प्रक्रिया में हम ये चाहते थे, क्योंकि मैं जितने दिनों से विधायक हूँ मुझे इस बात का बहुत मलाल है कि कभी नगर पालिका परिषद का, अब तो खैर नगर निगम बन गया, इसका सहयोग हमको नहीं मिल पाया हम जो चाहते थे। और नगर पालिका परिषद हमारे हमेशा खिलाफ जो भी होते थे वो चुने जाते थे और हमारा प्रत्याशी नहीं चुन पाया। लेकिन इस बार हमको पूरी उम्मीद है और जनता का उत्साह देखकर हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इस शाहजहांपुर इतिहास रचेगा और सबसे छोटा नगर निगम शाहजहांपुर बना है। हम नगर निगम बनने का मतलब हम विकास की धारा से पूरी तरीके से जुड़ गए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब केंद्र ने अपने 10 स्मार्ट सिटी घोषित किए तो हमने उनसे कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी तरफ से भी कुछ स्मार्ट सिटी घोषित कर दें ताकि उत्तर प्रदेश उन शहरों का विकास कर सके। और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानकर उत्तर प्रदेश में 7 नगर निगम जो बचे हुए थे, जो केंद्र से नहीं हो पाए थे स्मार्ट सिटी,
उनको उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया और हर वर्ष उसमें कुछ न कुछ अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त सहयोग देकर उनको डेवलप करने का निश्चय किया। आज जो आप देख रहे हो कि सभी अप्रोच रोड चौड़ी हुई, शाहजहांपुर में सीवर लाइन मंजूर हुई, शाहजहांपुर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो आप लाल हरी बत्ती देखते हो, ये उसी का परिणाम है। और चौड़ी रोडें, स्ट्रीट लाइट का बेहतर होना, जल सप्लाई का बेहतर होना, ये सब कुछ नगर निगम बनने के बाद और ज़्यादा बेहतर हुआ है। और जनता यही चाहती है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, वो उसको अपने उसमें मिले। मैं समझता हूँ कि उस जो विकास की धारा माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, सुशासन और विकास के आधार पर वो दोबारा सत्ता में आए, उसको हम और तेज़ गति देना चाहते हैं। और वो तभी मिल सकती है जब नगर निगम में मेयर हमारा हो।